साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं आप ओटीआर फॉर्म रजिस्टर कैसे करें। अगर आपने अभी तक ओटीआर फॉर्म रजिस्टर नहीं किया है, सर्वर का इशू या किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए आप घबराएं नहीं। आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे ओटीआर फॉर्म रजिस्ट्रेशन का पूरा स्टेप। जैसे आपके पास अगर ब्राउजर है इड्ज, तो इड्ज ब्राउजर को ओपन करें, क्योंकि इड्ज एक ऐसा ब्राउजर है जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्मूथली चलने वाला ब्राउजर है। तो हमने यहाँ पे इड्ज ब्राउजर को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम uppsc.nic.in वेबसाइट को ओपन करते हैं। ये वेबसाइट यूपीपीएससी की है, जिसपे हमें ओटीआर मिल जाएगा। अगर आपको ओटीआर के डायरेक्ट लिंक पे जाना है तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जहां से आप बहुत ही आसानी से ओटीआर को ओपन कर सकते हैं और ओटीआर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे यूपीपीएससी की साइट को ओपन कर लिया। एक बात मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा वेबसाइट स्लो चल रही है, तो इसके लिए बहुत परेशान ना हो। थोड़ा 1, 2 बार 3 बार प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। साइट इशू के कारण प्रॉब्लम आ रही है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से एक विंडो खुल जाता है। यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हियर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर, इस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरीके से सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 आ जाएगा। आप किस सर्वर पे भरना चाहते हैं, सर्वर 1 पे, तो आप क्लिक करें तो आपके सामने सर्वर 1 का विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम न्यू रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिलअप करना है और वेरीफाई ईमेल और मोबाइल कर देना है। जैसे ही आप करते हैं गेट ओटीपी आप करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी पहुंच जाएगा, और जैसे ही ईमेल के ओटीपी को आप वेरीफाई करते हैं तो फिर आप मोबाइल पे भी ओटीपी भेज दें। मैं आपको बता दूं कि ये ओटीपी 5 मिनट के लिए वैलिड है, तो इसके पहले ही आप अपने ईमेल से ओटीपी देख लें और ओटीपी देखकर उसको आप वेरीफाई कर लें। अगर आपके ईमेल पर ओटीपी नहीं दिख रहा है तो आप एक काम करें, आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर जहां पे भी है उसमें ध्यान दें कि नेट कनेक्ट है या नहीं। अब उसके बाद नेट कनेक्ट करने के बाद अगला काम आपको क्या करना होगा, एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगा, अब आ जाएगा ओटीपी। अब यहां हमने ओटीपी डाला और वेरीफाई ईमेल कर दिया, तो जैसे इस पे वेरीफाई करते हैं यहाँ पे स्टेटस वेरीफाई हो जाता है। अब हमें गेट ओटीपी मोबाइल करना है, तो अब देखें तो मोबाइल पर भी एक ओटीपी आ जाएगा। आपके मोबाइल के मैसेज में, आपके मोबाइल के मैसेज बॉक्स में एक ओटीपी आ जाएगा और उस ओटीपी को आप फिल करें यहाँ पर और थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नेटवर्क के कारण या आपका सर्वर सही नहीं चल रहा तब भी ओटीपी नहीं आ पाता, तो जल्दीबाजी का प्रयास ना करें। अब यहाँ पे ओटीपी आ गया। अगला काम आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फिलिंग डिटेल ओटीआर, इस पे क्लिक करना है। अब आपको ये आपने वेरीफाई कर लिया, अब आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स फिलअप करने होंगे। जैसे सबसे पहले आपको अपना फोटो और सिग्नेचर ऐड करना होगा। तो अब हम फोटो और सिग्नेचर को, अगर आप मोबाइल कंप्यूटर से भर रहे हैं और आपके पास स्कैनर नहीं है तो आप मोबाइल फोन से भी आप बहुत ही आसानी के साथ ओटीपी फोटो और अपना सिग्नेचर ले सकते हैं। इसके लिए क्या करें, आप फोटो और सिग्नेचर को आप खींच लें, मतलब उसको कैप्चा कर लें अपने मोबाइल फोन में। मोबाइल फोन में कैप्चा करने के बाद फिर उसके बाद आपको अपने ही व्हाट्सएप नंबर या किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आपको उस फोटो और सिग्नेचर को भेज लेना है। फिर उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में जाके www.webwhatsapp.com को ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप खुल जाएगा। अगर नहीं खुल रहा है तो आपको क्या करना है, इसी को, ये देखिए जैसे कि हमने इस पे फोटोज और सिग्नेचर ले रखे हैं, तो हम इस फोटो को लेना चाहते हैं तो इस पे हम फोटो पे राइट क्लिक करें और सेव इमेज। देखिए अगर आपको व्हाट्सएप का पूरा डिटेल नहीं पता कि व्हाट्सएप कैसे ओपन करें,
तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा जहां से आप व्हाट्सएप को ओपन कर पाएंगे बहुत ही आसानी के साथ, आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे चलिए हम फोटो को डाउनलोड कर लेते हैं। इसका नाम दे लेते हैं ऐसे ही कुछ 1 और इसको हमने सेव कर दिया। और सेव करने का लोकेशन भी याद रखें। और अब सिग्नेचर को भी हम ऐसे ही सेव कर लेते हैं। इसका भी नाम हम दे लेते हैं, मान लीजिए हमने 2 दे दिया, जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फोटो का साइज क्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो अगर आप नेट पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर फोटो साइज। आप ऐसे भी कर सकते हैं, चेंज फोटो साइज 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये लिखने के बजाय 5 एंड 6 लिख दें, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं होगा, आप ऑनलाइन भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का अगर नहीं दिख रहा है, इसको मैं आपको फोटोशॉप से भी बता सकता हूं, लेकिन यहां से थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए और बहुत ही आसानी के साथ आप इसको कर पाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे गूगल का और आपके ब्राउजर का सहारा लेता हूं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रीसाइज का विंडो ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है जो हमने फोटो ली है, फोटो अपने कंप्यूटर में ली है। उस फोटो को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, उस फाइल को भी सेलेक्ट करना होगा जिससे आप फोटो लेना चाहते हैं। थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि कभी कभी नेट की स्पीड स्लो होने के कारण भी आपका सिस्टम काम बराबर नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना है, फाइल सेलेक्ट पे क्लिक करना है। फाइल सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो इंच है इसको भी आपको चेंज करना होगा। तो हमने जो फाइल रखी थी वो यहाँ पे, तो फोटो जो थी वो थी 1, इसको हमने सेलेक्ट किया और अब देखिए फोटो आ गई। अब ये जो इंच है, इंच को हम कर देते हैं सेंटीमीटर। जो विड्थ है यहाँ पे क्या बता रहा है, विड्थ कितनी होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर और हाइट होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, विड्थ को करना है 5 और हाइट को करना है 6 और इसको जेपीजी बनाना है। तो हमने क्या किया, ये हो गया पूरा का पूरा। अब इस फोटो को हमें नेक्स्ट एंड डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट एंड डाउनलोड, ये देखिए होना चालू हो गया रिसाइज। आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और बहुत ही आसानी के साथ ये फोटो डाउनलोड हो गई। बैक कर लें एक बार। अब आप अपना सिग्नेचर भी यहीं पे अपलोड कर लें, जिससे आप इसको बहुत ही आसानी के साथ सिग्नेचर भी एडजस्ट कर पाएंगे। तो चलिए आप सिग्नेचर को भी ऐड करते हैं। तो ये हमारा सिग्नेचर है, सिग्नेचर को हमने ले लिया। और सिग्नेचर की जो साइज है वो क्या होनी चाहिए, पहले तो हम सिग्नेचर को थोड़ा क्रैप कर लें, बिकॉज सिग्नेचर हमारा जो है काफी बड़ा है। तो सिग्नेचर को हम क्रैप कर लें। इसके लिए सिग्नेचर जहां पे डाउनलोड है वहां पे आप चलें। जैसे हम चलते हैं यहाँ पे फाइल्स में और सिग्नेचर की साइज भी आप देख लीजिए, सिग्नेचर की साइज क्या कह रहा है। तब तक फोटो अपलोड कर लेते हैं। सेलेक्ट फोटो पे आते हैं और यहाँ पे क्रॉप करते हैं। ये हमारी फोटो है। इस फोटो पे हम डबल क्लिक करते हैं, ये हमारी फोटो हो गई। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा नीचे, इसको इस विंडो को और इसको थोड़ा सा ऐसे बगल, ये अगर सही दिख रहा है तो इसको आप क्रॉप कर दें। क्रॉप करके सेव डेटा कर लें और जैसे ही आप सेव डेटा करते हैं तो आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगेन आपको क्या करना होगा, सिग्नेचर को करना होगा। तो सिग्नेचर हमने डाउनलोड में रखा था, सिग्नेचर को हम एक बार क्रैप कर लें। क्योंकि सिग्नेचर हमारा काफी बड़ा है और सिग्नेचर बड़ा हो मतलब उसका पेज जो है काफी बड़ा है, तो उसको थोड़ा सा साइज उसकी कम कर लें, एडजस्ट कर लें। सिग्नेचर को हम राइट क्लिक करके ओपन विथ पेंट में कर लेते हैं और ये पेंट में ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको क्या करना है, सिग्नेचर को सिर्फ उतना ही क्रैप करना है जितने की आपको जरूरत है। तो चलिए हम यहां से क्या करते हैं, हमारे सामने पेंट ओपन हो रहा है, तब तक देखते हैं कि क्या हमारी फोटो अपलोड हो गई। तो हाँ, ये हमारी फोटो अपलोड हो गई।
अब सिग्नेचर अपलोड करना, सिग्नेचर की भी साइज 3 and 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये पेंट ओपन हो गया, ये पेंट ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हमारी जो फोटो है वो भी दिखाई पड़ेगी, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करें। अब ये हमारा सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर को हम क्रैप कर लेते हैं। क्रैप के लिए ये हमारे पास क्रैप टूल है, या यहाँ से आप देखें सेलेक्ट टूल भी आपको मिल जाएगा। ये सेलेक्ट टूल है, सेलेक्ट टूल सबसे पहले ले लें, और सेलेक्ट टूल लेके आप इसको उतना सेलेक्ट करें जितने की आपको जरूरत है, और फिर इसको आप क्रॉप कर लें। अब क्रॉप करने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल एस की को प्रेस करना है और क्लोज कर देना है। अब उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे, रिसाइज करिए, और यहाँ से आप फोटो को सिलेक्ट करिए, आपकी फोटो जो है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, फोटो को हमारा जो सिग्नेचर था उसका नाम हमने कर रखा है यहाँ पे 2, तो हम सिग्नेचर को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो देखिए ये है सिग्नेचर हमारा 2, तो हमने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद अब ये इसकी साइज जो हमें करनी है वो करनी है, विड्थ कितनी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद ये हमारा सिग्नेचर सेट हो गया। अब नेक्स्ट एंड डाउनलोड करना है, ये देखिए इस तरीके से। अब ये डाउनलोड भी हो गया। अब आते हैं हम लोग फिर से यहाँ पे सेलेक्ट सिग्नेचर करते हैं और ब्राउज करते हैं। ब्राउज करके ये हमारा सिग्नेचर है, तो अब हम सिग्नेचर को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लें जब तक यहाँ पे एडजस्ट ना हो जाए। तो सिग्नेचर ये है, इसको हमने क्या किया, ब्राउज किया, सेलेक्ट ब्राउज, और ये सिग्नेचर। तो कभी कभी साइट के इशू के कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सिग्नेचर फिर से अभी बैक हुआ था तो प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। अब हमें क्या करना है, फिर से सिग्नेचर को ऐड करना है। एक बार ब्राउज करिए, इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। तो ये हमने सिग्नेचर को ले लिया और इसको हमने इस पे एडजस्ट कर दिया। अब इसको हम क्रॉप कर देते हैं और सेव डेटा कर लेते हैं। जैसे हम सेव डेटा करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आ गया। अब उसके बाद आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर पे क्या है कि एप्लीकेंट का आधार नंबर चाहिए, लास्ट के 6 डिजिट चाहिए, ये ध्यान दीजिए, लास्ट के 6 डिजिट। और अब आप अपना डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लें, और अब आप यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो आधार के लास्ट 6 डिजिट हम यहाँ पे इंटर करते हैं। तो ये आधार का 6 डिजिट हो गया। फिर उसके बाद जो नाम है वो नाम यहाँ पे इंटर करें, और ध्यान दें कि अगर आप कास्ट भी लगाते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है और कास्ट को लास्ट नेम में डालना है। अगर आप जैसे कुमार या और कुछ ऐसा कुछ इंक्लूड करते हैं तो उसको मिडिल नेम में डालना है। फिर यहाँ पे जेंडर में आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, मतलब जो भी हैं आप वो यहाँ पे सेलेक्ट करें। देन आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे इस पे ऐसे क्लिक करिए डेट पे, जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ आप डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे फिल कर पाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ से लिया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे मंथ लिया। फिर उसके बाद यहाँ से हमने डेट ले ली। फिर उसके बाद एप्लीकेंट स्टेट क्या है, जो जिस व्यक्ति का फॉर्म भरा जा रहा है वो किस राज्य का है, तो वो राज्य आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे ही राज्य सेलेक्ट करते हैं तो आगे बाकी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होनी चालू हो जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, अगला काम यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट चुनना है। आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो है, होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब आपका जिला जो होता है वो होम डिस्ट्रिक्ट होता है। अब उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इसमें आ जाए। फिर फादर नेम फिलअप करें, फादर नेम जो भी है। अब आप फादर नेम फिलअप करते हैं। तो चलिए प्रयास करें कि अगर आप सारी चीजें कैपिटल में फिलअप करें तो और बेहतर होगा, या ऐसे भी फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक बार इसको हम कैपिटल में कर देते हैं।
फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम फादर नेम फिलअप करते हैं। फिर मिडिल नेम फिलअप करेंगे, चूंकि लास्ट नेम तो है नहीं, तो आप ऐसे में जैसे कुमार है तो इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको आगे लिखना नहीं है तो यहां पे हम लिख सकते हैं कुमार, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद एप्लीकेंट मदर नेम, तो यहां पे मदर नेम लिख दिया। फिर उसके बाद एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन, जो इनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करना। सबसे पहले यहाँ पे राज्य फिलअप करना है। यहाँ पे आप एक बार ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है एप्लीकेंट हाई स्कूल, यहाँ पे हाई स्कूल फिलअप करना सबसे पहले। तो यूपी बोर्ड या जिस भी बोर्ड से है, यहाँ पे सारे बोर्ड्स दिए हुए हैं, आपको वो फिलअप करना है। फिर उसके बाद पासिंग ईयर क्या रहा वो आपको फिलअप करना है। फिर उसके बाद आपका रूल नंबर जो रहा हाई स्कूल का वो आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा आप एकदम क्लियर फिल करें। इतना होने के बाद आप पूरा अपना एक बार डिटेल फिर से मैच कर लें कि क्या सारी चीजें सही हैं। अगर सही है तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है, और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद बात आएगी फॉर्म फिलअप करने की, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा आप किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ आप OTR फॉर्म भी फिलअप कर पाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए, क्योंकि अधूरा नॉलेज आपको बेहतर सफलता कभी नहीं दिला सकता। अगर आप थोड़ा नॉलेज लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फेलियर का सामना करना होगा, तो इसलिए आप पूरा नॉलेज लें। दूसरा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी हमारे वीडियो को शेयर किया करें, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिला करे। क्योंकि आज के टाइम पे नॉलेज के लिए लोग परेशान हैं, दुकान पे जाते हैं, कहीं और जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाके लोग जो है फॉर्म फिलअप कराते हैं। आप अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल फोन से, अपने कंप्यूटर से बहुत ही आसानी के साथ आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अब जैसे ही आपका ये साइन अप कंप्लीट होता है, साइन अप कंप्लीट होने के बाद आपके मोबाइल पर जैसे ही आपने सबमिट किया था, जैसे यहाँ पे लास्ट में आप सबमिट करते हैं रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल पे कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है। इस मैसेज में आपको पता चल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। देन आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे आप थ्रू OTP कर सकते हैं, थ्रू पासवर्ड कर सकते हैं। तो थ्रू OTP करते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको OTP बनाना होगा, और OTP बनाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप मोबाइल पे ले सकते हैं, ईमेल पे ले सकते हैं, या OTR नंबर पे ले सकते हैं। तो हम OTR नंबर नहीं, मोबाइल नंबर सबसे इजी हम लोगों के लिए होगा, तो हम मोबाइल नंबर यहाँ पे नोट करते हैं। जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर हम लिखते हैं। मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर पे हम OTP लेते हैं। तो चलिए हम मोबाइल नंबर इनपुट करते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे गेट OTP कर देंगे। गेट OTP करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पर जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP चला जाएगा, और उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो थोड़ा सा वेट कर लें, वो OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगा। फिर वो OTP हम यहाँ पे फिल करते हैं, और फिर कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो अब क्या करेगा, अब सबसे पहले तो हमें एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा, जो आपका OTR का पासवर्ड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो आपको OTP आया था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको टाइप करना होगा। तो हम यहाँ पे OTP टाइप करते हैं। ध्यान दीजिए, उस OTP को आप डिलीट मत करिए, क्योंकि वो OTP आपके बहुत काम की है अभी। तो OTP हम यहाँ पे टाइप करते हैं, और फिर उसके बाद करंट पासवर्ड, सॉरी यहाँ पे टाइप न्यू पासवर्ड कर लेंगे। टाइप न्यू पासवर्ड में आपको क्या करना है, जो पासवर्ड आप बनाना चाहें
वो आप बना सकते हैं। तो पासवर्ड का जो नियम है उस नियम को याद रखिए, एक अक्षर कैपिटल में, एक अक्षर स्मॉल में और एक कैपिटल लेटर, कम से कम 8 अक्षर का होना चाहिए। यहां पूरा लिखा हुआ है, आप इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे कि यहां पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, लॉगिन करना है फर्स्ट टाइम। यहां पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप लॉगिन पे चलते हैं, तो अब हमें यहां पे क्या करना, थ्रो पासवर्ड कर लीजिए। थ्रो पासवर्ड करेंगे तो अब आप अपना मोबाइल नंबर इनपुट करें। मोबाइल नंबर इनपुट करने के बाद आपको अपना ओटीपी इनपुट, पासवर्ड इनपुट करना होगा। जो आपने पासवर्ड अभी बनाया उस पासवर्ड को आप यहां पे इनपुट कर दें। तो चलिए हम पासवर्ड इनपुट करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड इनपुट करेंगे और एकदम करेक्ट पासवर्ड इनपुट करें। और फिर उसके बाद यहां पे ये कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद अगला काम हमें लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने ओटीआर लॉगिन हो जाएगा। अब यहां पे हमें फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप करके लॉग करना होगा। तो ये फॉर्म काफी लंबा है, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा नॉलेज मिलेगा आपको। तो सबसे पहले आपको सिटीजनशिप भरना है जो इंडियन है। फिर उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस भरना है, शादी हुई है, नहीं हुई है, विधवा है, जो भी है। तो आप यहाँ पे उसको लिख लें, उसको सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद कहता है कि आप फ्रीडम फाइटर हैं या उस परिवार से हैं, तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते, इसको आप नो कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, क्या आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो करें। अब आगे बढ़ जाएं। ये सारी चीजें तब एक्टिव होंगी जब फिजिकली हैंडीकैप होंगे। उसके बाद फिर स्किल प्लेयर हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो करें। एनसीसी आपने किया है, अगर किया है तो यस करें, नहीं तो नो करें। क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, है तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट डिटेल, अगर आप यूपीएससी डिपार्टमेंट से हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। अब नो करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करें। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो अब आपके सामने इसका अगला विंडो फिर से खुल जाएगा। ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपके सामने इसका अगला विंडो खुलेगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, जहां पे आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होंगी। ये आपका फॉर्म सेव हो गया। अब फिर उसके बाद आप देखें तो सारा डिटेल, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो लिखा सी नेम, सी ओ नेम, ये फादर नेम है, तो आप इसको फादर नेम भरें या हस्बैंड नेम भर सकते हैं। जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एड्रेस, एड्रेस जो है आपका, एड्रेस आप यहां पे लिखें जो एड्रेस है। ध्यान दें, लाइन 1 लाइन 2 बहुत इंपॉर्टेंट, मायने नहीं रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टेट। यहां पे आप विलेज का नाम लिख दें, जैसे आपका जो भी विलेज है। फिर उसके बाद यहां पे आप पोस्ट लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे अपना विलेज और पोस्ट दोनों डाल दें। देन आपको यहां पे स्टेट का नाम चुनना है। ये फिलअप करने के बाद अगला काम आपको स्टेट चुनना होगा। स्टेट चुनने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा, फिर तहसील, फिर आप रूरल हैं, अर्बन है, ये सारा डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप चुनना होगा। तो जैसे ही यहाँ पे आपने ये इनपुट किया, इनपुट करने के बाद अब आपको इस एरिया पर क्लिक करना होगा। तो थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी नेट की स्पीड या सर्वर अपडेशन की वजह से भी ये थोड़ा स्लो खुलेगा या नाम नहीं दिख रहा है, तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आध बार आपको वेट करना है। अगर मान लीजिए कि आपके स्टेट का नाम नहीं दिख रहा है तो क्या करें, तो उसके बाद आप
क्या करें, किसी दूसरे स्टेट को चुने और फिर से आप उसी स्टेट को चुने तो बहुत ही आसानी के साथ ये अपडेट हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप स्टेट का नाम नहीं सेलेक्ट करते हैं तब तक आपका ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले हम स्टेट का नाम सेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पे अपना स्टेट चुनना है, आप जिस स्टेट से हैं। स्टेट चुनने के बाद फिर आपको आना है, डिस्ट्रिक्ट चुनना है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च कर लिया, फिर उसके बाद तहसील आपका जो लगता है तहसील आप देख लें। अगर आपकी तहसील नहीं दिख रही तो अदर कर लें। दूसरा आता है कि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन करें, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप रूरल करें। अब रूरल करने के बाद फिर ब्लॉक का नाम आता है, तो आप कौन से ब्लॉक से हैं, आपका जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक को यहाँ पे सर्च कर लें। उसके बाद आपका नगर पंचायत या ग्राम पंचायत क्या है तो आप उसको यहाँ पे फिल करें। फिर उसके बाद विलेज का नाम क्या है, विलेज का नाम आप यहाँ पे सर्च कर लें या आप यहाँ पे लिख दें। उसके कुछ अक्षर लिखेंगे, कुछ अक्षर तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका पुलिस स्टेशन क्या है वो भी आप यहाँ पे सर्च कर लें या लिख लें, पुलिस स्टेशन जो है। फिर उसके बाद आपको आपका मकान नंबर पता हो तो वो लिख दें। पोस्ट ऑफिस आपका क्या है वो लिख दें। पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद आप अपना पिन कोड लिख दें। पिन कोड लिखने के बाद जैसे ही आपने फिल किया फिर उसके बाद आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस, क्या वो भी सेम है? अगर सेम है तो सेम पे आप टिक करें। एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा। देन आपको सबमिट बटन पे क्लिक करके आपको ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करते हैं फिर आपके सामने इसका अगला विंडो आ जाता है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें फिर से फिल करनी होंगी। पहले तो देख लें जो आपने भरा है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे है। अब आपको यहाँ पे अपना फोटो अपडेट करना है। फोटो और सिग्नेचर को अपडेट करते हैं तो आप देखिए फोटो और सिग्नेचर अपडेट है ऑलरेडी, और अगर नहीं है तो आप क्या करें, फोटो अपलोड कर लें, ब्राउज करें और ब्राउज करके आपकी जो फोटो है, आपने जो कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में आपने जो भी फोटो रखी है, फोटो रखने का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया ही, तो आप ब्राउज करके उस फोटो को ले लें। और अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, फोटो भी यहाँ पे आ जाएगी। और अब हम फोटो को अपलोड, जैसे ही यहाँ पे ये हमारी फोटो है तो देखते हैं फोटो कहाँ गई। तो फोटो को हमने ये सेलेक्ट कर लिया। फोटो को सेलेक्ट करने के बाद ये फोटो है, फोटो को सेलेक्ट करने के बाद हमने ओपन किया। ओपन करेंगे, ये फोटो आ गई। अब इस फोटो को अपने आप चाहते हैं, अब इसके बाद इसको क्रॉप करके सेव कर लें। और जैसे हम सेव करते हैं तो फोटो देखिए यहाँ पे दिखने लगी, सिग्नेचर यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद सिग्नेचर के लिए नियम क्या है, यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर करने होंगे। ऊपर नीचे, ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में आपको सिग्नेचर करना होगा। तो ऐसा अगर आपने नहीं किया है तो आप फिर से इसको फिर से अपडेट करें। तो मैं चलिए फिर से एक बार व्हाट्सएप पे अगेन फोटो और सिग्नेचर को लेता हूं। फोटो और सिग्नेचर जो होगा वो किस तरीके से होगा, ऊपर कैपिटल में और नीचे स्मॉल में, ये सिंपल दिया हुआ है। इस तरीके से फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे सिग्नेचर हमने ले लिया। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सिग्नेचर को भी हमने ऐड किया, सेट करके क्रॉप कर लिया, क्रॉप करके सेव डेटा हमने किया। और सेव डेटा करने के बाद आप देखें तो यहाँ पे सिग्नेचर भी अपडेट हो गया। अब उसके बाद सिग्नेचर अपडेट होने के बाद फिर हमें फाइनल लॉग पे चले आना है। फाइनल लॉग पे आके आप अपना पूरा का पूरा फॉर्म देख लें कि सारी चीजें सही हैं। अगर आपको सब लग रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं अपना प्रिंट करके फॉर्म कि जो फॉर्म आपने फिल किया है वो पूरा का पूरा फॉर्म सही है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है।
जैसे नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका फॉर्म कितना देर में खुलेगा, कितना जल्दी। तो अब ये फॉर्म ओपन हो रहा है आपके सामने। अब फॉर्म ओपन होने के बाद आप फॉर्म को वेरीफाई करें कि क्या जो आपने डिटेल्स भरे हैं वो डिटेल्स परफेक्ट सही है या नहीं। देख लीजिए आप एक बार। तो यहाँ पे आपका ये नाम हो गया, ये सारा डिटेल हो गया। एक बार केयरफुली आप देख लें कि सारा डिटेल अगर आपका सही है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपको फाइनल सेव करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले पे मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा अंकित की गई सभी जानकारी भली भांति सही है और इसको मैं स्वीकार करता हूं। यहाँ पे आप नीचे करके आप देख लें, आपका फॉर्म, सिग्नेचर, सारी डिटेल यहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगी, सब सही है। फिर दूसरा, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी टिक करना है कि ये भी कहता है कि आप देख लें कि आपकी सारी जानकारी सही है। फिर यहाँ पे भी आप क्लिक करें कि आपका शैक्षणिक योग्यता सही है। अगर सारी चीजें सही है देन आपको क्या करना है, लॉक करना है। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो आप क्या करें, यहाँ पे आके जैसे फाइल ओटीआर, डैशबोर्ड, अकाउंट, एक एक चीजें आके आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आप अपना डिटेल, एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पे देख लीजिए, सारी चीजें हैं। डैशबोर्ड पे आके आप देख लीजिए एप्लीकेंट का मॉडिफाई ओटीआर, ओटीआर में अगर आप कोई भी आप करेक्शन चाहते हैं वो भी कर लें। अगर आपको सारी चीजें सही लग रही हैं, सही है, तब उसके बाद आपको फाइनल लॉक कर देना है और फाइनल लॉक करके ओके कर देना है और आपका ओटीआर कंप्लीट हो चुका है। और ओटीआर फाइनल लॉक हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। ओटीआर आप प्रिंट कर लें और प्रिंट करके आप इस फॉर्म को रख लें और रख कर आप इसको सेव रखें, इसका ओटीआर नंबर रखें, जिससे आप नेक्स्ट टाइम इसमें आप जो भी करेक्शन या जो चीजें आप चाहें उसको आप सेव कर लें और आप फिर से यूज कर पाए। क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आपको ओटीआर सेव कर लेना। तो थोड़ा सा ओटीआर आपका सेव हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरा का पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, और इस तरीके से आपको एक एक चीजें मैंने क्लियर बताई। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई इशू हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।